हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के एक मोस्ट जीवन परिचय को बताऊंगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आज आप ये जीवन परिचय लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि यह जो जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर जी का, यह हमारे बोर्ड एग्जाम में सभी सेट में एकदम कंफर्म आता है। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में मैंने आपको जिस प्रकार से बताया है जीवन परिचय को लिखना, आपको सिर्फ उसी प्रकार से जीवन परिचय को लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें 2023 बोर्ड परीक्षा में रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को किस प्रकार से लिखना है। तो स्टूडेंट, जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर लिख लेना है और एक अच्छी सी हेडिंग बना लेनी है। फिर उसके बाद आपको ब्लैक पेन से, यहाँ पे देखिए मैंने रेड पेन का यूज़ किया है, आपको वहाँ पे ब्लैक पेन से लिख लेना है जीवन परिचय और हेडिंग बना लेनी है। फिर उसके बाद आपको रामधारी सिंह दिनकर या कोई भी जो भी जिस कवि का भी आप लिख रहे हैं उसका जीवन परिचय आपको लिखना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा 3 नंबर देगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं कि हमें रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना है। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। स्टूडेंट, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ये तो हो गई उनके जन्म के बाद। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। स्टूडेंट, जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह तथा इनकी माता का नाम था श्रीमती मनरूप देवी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको आगे कैसे लिखना है। आगे आपको लिखना है, अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। जो रामधारी सिंह दिनकर थे, जब ये कम उम्र के थे यानी अल्प आयु में थे, तभी इनके पिताजी का यानी रवि सिंह जी का देहांत हो गया था। अब आगे देखिए आपको क्या लिखना है। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अपनी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे बढ़ न सकी। जब इन्होंने अपनी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तब भी इनका पढ़ाई करने का मन था, लेकिन जो परिवार के कुछ कारणों की वजह से यह आगे नहीं पढ़ सके। जब इनके पिताजी नहीं थे तो इनके परिवार का पूरा जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गया। इसी कारण यह परिवार के कारण अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर सके और ये क्या हुए और यह नौकरी में लग गए। जब यह पढ़ाई नहीं किए इन पारिवारिक कारणों की वजह से, तब यह क्या किए, यह नौकरी करने लगे और नौकरी में लग गए। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विश्वविद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। स्टूडेंट, देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इन्होंने कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विश्वविद्यालय मोकामा घाट पे एक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आगे क्या कह रहा है। फिर सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। स्टूडेंट, जब वहाँ से इन्होंने प्रधानाचार्य की नौकरी को अपने छोड़ा, तब इन्होंने देखिए क्या किया। फिर सन 1934 ईस्वी में यह बिहार के सरकारी विभाग के सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, सन 1950 ईस्वी में इन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्टूडेंट, जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इन्होंने सन 1950 ईस्वी में इनके साथ क्या हुआ, इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है, सन 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। स्टूडेंट, जो सन 1952 ईस्वी में जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनको क्या किया गया, इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उसके बाद देखिए आगे, इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। स्टूडेंट, देखिए जब इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार के जो गृह विभाग में हिंदी सलाहकार
और जो आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। उसके बाद देखिए इनकी रचना उर्वशी। स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है उर्वशी। तो स्टूडेंट देखिए आगे जीवन परिचय में आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको लिखना है इनकी रचना उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1974 में इनका निधन हो गया। स्टूडेंट आपको देखिए इनका जीवन परिचय इस प्रकार से लिखना है कि इनकी जो रचना उर्वशी थी उस रचना पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए सन 1974 में ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं कि यानी जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी। तो स्टूडेंट देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो देखिए है रेती के फूल। स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए आपको रचनाएं ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है। पेन से हेडिंग डालने के बाद आपको सबसे पहले देखिए उनकी रचनाएं लिखनी है, सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं। आपको वही रचनाएं लिखनी है जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहली इनकी जो रचना है वो है रेती के फूल, दूसरी इनकी रचना है अर्धनारीश्वर, तीसरी इनकी रचना है रेणुका और चौथा है देखिए उर्वशी और अगला है परशुराम की प्रतीक्षा, अगला है देखिए हुंकार, फिर है रसवंती, उसके बाद देखिए लास्ट है कुरुक्षेत्र। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनकी देखिए सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, रेणुका, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। यह तो है रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो चलिए स्टूडेंट अब देख लेते हैं कि इनका साहित्य में क्या क्या स्थान है। बोर्ड एग्जाम में देखिए आपको जिस प्रकार से आज मैं बता रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए साहित्य में स्थान आपको डालना है और उसमें क्या लिखना है। देखिए क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी हैं। जो क्रांति का बिगुल बजाने वाले कौन हैं, दिनकर जी हैं, जो कि क्या है कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि यह गद्यकार भी थे और रचनाकार भी थे, यानी यह गद्य और पद्य दोनों में निबंध अपनी रचनाएं करते थे। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हिंदी साहित्य में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्टूडेंट जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है या कह सकते हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर टोटल 3 नंबर मुफ्त में देगा। तो आपको बस बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से किसी का भी अगर आप लिख रहे हैं जीवन परिचय तो आपको जिस प्रकार से आज मैं बताया हूँ आपको उसी प्रकार से लिखना है। स्टूडेंट अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।